स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्पंदन टेक। तो फ्रेंड्स, घर में रहो, सुरक्षित रहो और हमारे साथ स्टडी में बने रहो। तो आज का हमारा टॉपिक है सैम्पल ऐप। ये सैम्पल ऐप क्या है? तो आप जैसे ऐप बनाओगे इस कोर्स के एंड में, उसी तरह के कुछ ऐप हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बनाए हैं या फिर पहले की बैच ने बनाए हैं, जो हमने उनके कॉलेज में जाकर लिया था या फिर ऐसे ही कहीं पे हुआ था। तो वहाँ के सैम्पल ऐप आपको हम अभी दिखाएंगे, क्योंकि आप जो अभी सीख रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा और ये सब चीज़ें मीन्स हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे लगने वाली है, इसका एक इमेजिनेशन आने के लिए ये सैम्पल ऐप का लेक्चर मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट ऐप है स्मार्ट होम ऐप। तो फ्रेंड्स, ये स्मार्ट होम ऐप क्या है? तो इससे घर के सारे डिवाइसेस IoT से कनेक्ट हो जाते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं और कंट्रोल भी हो जाते हैं। इस ऐप में ले जाके मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके अंदर क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे आपको सामने जो भी इंटरफेस दिखाई दे रहा है उसको यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। जैसे ये ब्लू कलर की स्क्रीन है, उसके ऊपर रेड कलर का एक स्क्वायर बटन है, उसको कुछ नाम दिया है, उस पर एक इमेज है और वो सब इमेजेस वगैरह डालना, ये तैयार करने को यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। लेकिन जब भी इसके ऊपर का कोई बटन हम प्रेस करते हैं और उसके पीछे जो कुछ होता है उसे बैकएंड इंटरफेसिंग बोलते हैं। बैकएंड मीन्स जो हमें दिखता नहीं है वो, और यूज़र इंटरफेस जो दिखता है वो। तो ये बैकएंड स्क्रीन का डिज़ाइन भी कैसा होता है और बटन दबाने के बाद क्या होता है, उसके पीछे का भी लॉजिक हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे ही हम ब्लूटूथ बटन दबाएंगे वैसे ही एक यूज़र इंटरफेस के पीछे ऐसा प्रोग्राम रन होगा जो हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट करेगा। लेकिन उस कनेक्टिविटी के लिए आपको सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ब्लूटूथ मॉड्यूल क्या है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए, और साथ में यूज़र इंटरफेस भी कैसे डिज़ाइन करते हैं वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो हमें बेसिकली 3 चीज़ों का नॉलेज लग रहा है यहाँ पे। सबसे पहला है हमें सॉफ्टवेयर नॉलेज चाहिए, फॉर लूप है, इफ एल्स है, जो कुछ है वो, क्योंकि जब भी मैं ब्लूटूथ का बटन दबाऊंगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी, और जब भी मैं ऑन ऑफ का अगर प्रोसेस लिखता हूँ तो उसमें ऑन और ऑफ क्या होगा, हार्डवेयर ऑन और ऑफ होगा। मीन्स अगर मुझे कोई बल्ब या ट्यूबलाइट ऑन ऑफ करनी है तो उस टाइम वहाँ पे मैकेनिकल स्विच रहेगा या इलेक्ट्रिकल स्विच रहेगा, जो मैं कंट्रोल मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू करूँगा। तो ये करने के लिए मुझे हार्डवेयर का नॉलेज चाहिए, उसके साथ सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए। ऐसे सब चीज़ें मिला के मेरा एक प्रोग्राम बनता है। तो इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके आगे और एक ऐप है, तो ये सिक्योरिटी ऐप है फ्रेंड्स। यहाँ पे बटन दबाने के बाद डायरेक्टली मैसेज जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक शॉक का बटन है। तो ये फ्रेंड्स, ये बटन वगैरह सब चीज़ें, उसके ऊपर जो भी लोगो जैसा आपको दिख रहा है वो, तो वो सब चीज़ें हम मैन्युअली कर सकते हैं और यही चीज़ें हमें हमारे कोर्स में सीखनी है। और वहाँ ऊपर एक गूगल मैप है, उसको भी कॉल किया गया है कि जो हमें डायरेक्टली हमारे ऐप में लोकेशन दे सकता है। तो ये सारी की सारी रियलिस्टिक चीज़ें हम करेंगे और ऐसा आपका भी ऐप बनेगा। इसमें इस तरह का डिज़ाइन भी हो सकता है या इस तरह के कुछ अलग अलग फीचर्स बना के इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इतनी ही चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम इसका एक डेमो आपको दिखाएंगे। वो डेमो देखने के बाद आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम ऐप में। ये आपको पूरा का पूरा ऐप दिख रहा है। यहाँ पे हमने स्मार्ट होम नाम दिया है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और कनेक्ट टू ब्लूटूथ है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ब्लूटूथ, हमारा जो इंटरनल ब्लूटूथ है वो ऑन करना है। वो मेरा ऑलरेडी ऑन है मोबाइल का। उसके बाद ये स्मार्ट होम करके ये रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है। मैं जैसे ही इसको दबाऊँगा तो ये अभी कनेक्टेड नहीं है तो नहीं खुलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये बटन दबाता हूँ। ये बटन दबाने के बाद आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 2 तरह के सिंबल आए हैं। एक के एंड में HC05 लिखा है, तो एक के एंड में HC05 लिखा है और उसके ऊपर TWS4 लिखा है। तो मैं HC05 पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल यहाँ पे नहीं है,
तो उसकी वजह से अनेबल टू कनेक्ट ऐसा मुझको मैसेज मिला। तो ये है यूज़र इंटरफेस। जो आपने पहले देखा वो फ्रंट स्क्रीन थी, वो दबाने के बाद ये सेकेंडरी स्क्रीन ओपन हो गई। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये बल्ब है, ये फ़ैन है, ये ट्यूब है और ये गीज़र है। तो मैं इन सब चीज़ों को ऑन ऑफ मोबाइल से कर सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं ऑन बोलूँगा वो नॉट कनेक्टेड टू ब्लूटूथ डिवाइस दिखाएगा, क्योंकि अभी मैंने कोई भी सामने HC05 मॉडल नहीं रखा है। जब भी मैं कोई बटन दबाता हूँ ये प्रोसेस तो हो जाता है, लेकिन इसकी आगे की प्रोसेस करने के लिए मुझे जो नॉलेज लगेगा वो मेरा सॉफ्टवेयर नॉलेज लगेगा और मेरा हार्डवेयर नॉलेज लगेगा। इसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और वैसे अभी मैं और एक ऐप का आपको डेमो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये और एक ऐप है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हैं वो रियलिस्टिक मैप है। उसके बाद अगर मैं यहाँ ब्लूटूथ पे ये करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये इंटरफेस आता है। अगर मेरे पास ब्लूटूथ होगा, ब्लूटूथ मॉड्यूल जब भी होगा तो इसको दबाने के बाद में वो कनेक्टेड बताएगा, लेकिन अभी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद में ये बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ये बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे मैसेंजर ओपन होगा और मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा। फिर फाइल मैनेजर में जाने के बाद जिसको भी मुझे मैसेज करना है तो मैं उसको मैसेज करूँगा। उसके बाद मैंने अगर यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो वापस बता रहा है ब्लूटूथ डिवाइस इज़ नॉट कनेक्ट। तो इसके लिए हमें दोनों चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें हमने अभी देखी वो सब ये डेमो में आ गई। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताइए। ऐप के बारे में अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो वो मुझे पूछिए। और ये सब चीज़ें करने के लिए आपको अभी फोकस से स्टडी करना होगा, तब भी आप ये चीज़ें कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।